कॉलेज से निकलती हो, किताबों में छुपा लेती हो, हम क्या मर गए बहनचोद, खुद ही दबा लेती हो। वाह भैया वाह, मजा ही आ गया। एक और हो जाए, वो आ रही है ना उसके लिए। अबे क्या हुआ भोसड़ी वाले, भोंदला गए हो क्या? अरे ऐसा गजब का माल तुम्हारे पूरे शहर में नहीं है। हम तो पूरी जिंदगी इसकी वो किताब बनने को तैयार हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इसके सीने के इतने करीब जो रहती है। कहीं तुमको प्यार तो नहीं हो गया? तुम प्रेम में तो नहीं पड़ गए हो क्या? अरे पगला गए हो क्या? प्रेम का समय तो कब का निकल गया। हम तो सीधा शादी रचाएंगे। अबे शादी वादी का बाद में सोचना, अभी जुड़वा 2 का ऑडिशन है, वहाँ नहीं जाना है क्या? डेविड धवन जी खुद आए हैं ऑडिशन लेने। कोई डायलॉग याद है? जी सर। तो बोलो। एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ? आपका स्वाग होता है एक चुटकी सिंदूर। सिंदूर? अबे तुम लड़की हो क्या? नहीं। हिजड़े हो? नहीं। तो फिर लड़के वाले डायलॉग क्यों नहीं बोल रहे हो? Oh, no. अबे लड़के वाले बोलो। नाम विजय, विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान। माँ का नाम सुहासनी चौहान। गाँव गंडवा। काम बड़वा। उम्र 36 साल। 9वां महीना और एक 6वां घंटा चालू है। अबे तुम क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन की छठी औलाद समझते हो? तुम रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ओह प्रेग्नेंट मर्द साले, तू हमें मौका नहीं देगा तो क्या हम हीरो नहीं बन पाएंगे? भ्रम में जी रहा है, बिना सूंड का हाथी है तू। ए, इसे उठा के बाहर फेंको। अबे ये क्या, तुम्हें घसीट के क्यों ला रहे हैं? अबे घसीट के नहीं, दूल्हे की तरह उठा के ला रहे हैं वो। और ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्टर की दूर के रिश्तेदार की दोस्त की बेटी के लिए हमारा हाथ मांग रहे थे। तो तुमने क्या कहा? पर हमने भी कह दिया कि फिल्म में काम मिले या नहीं, पर शादी तो हम कॉलेज वाली लड़की से ही करेंगे। तो आगे का क्या प्लान है? तो उसके घर रिश्ता भेजेंगे भैया के द्वारा। अबे पगला गए हो क्या? साला भैया को कैसे मनाओगे? तू घर चल, बता के नहीं करके दिखाएंगे। अबे अभी तो लड़की का नाम घर बार कुछ नहीं पता। तो पहले यही पता कर लेते हैं, चलो कॉलेज। भोसड़ी वाला नाम तो सुना ही होगा। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? नाम है भोसड़ी वाला, रहने वाला हूँ गांडूपुर का। हथियार का साइज 8 इंच का, और जिसे चाहूँ जिसकी भी चाहूँ चीखे निकलवा सकता हूँ। कोई शक? नाम है फकरी, पर हर कोई फक नहीं कर सकता। गहराई इतनी है मुझ में कि ट्रक प्लेन ट्रेन सब समा जाए, और ऊंचाई इतनी कि पहाड़ भी शर्मा जाए। तू अपने 8 इंच का लेके कपड़े की सिलाई कर चूतिए। ये तो सरेआम चीर हरण कर गई, बहुत तेज घोड़ी है। अभी तक तो इससे शादी करने का ख्याल था, अब तो इरादा बना लिया है। भाई अब तो अगर मैं घोड़ी चढ़ूंगा तो इसी के दरवाजे पे ही उतरूंगा, नहीं तो कुआरा मर जाऊंगा। इसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए हमको। भाई इसका नाम है वैदई, वैदई त्रिपाठी। बाप का नाम है गोविंद त्रिपाठी, और इसका बाप एक टीचर है, और इसकी माँ एक हाउसवाइफ है, और ये कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में है, और साइड में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही है। चल अब घर चलते हैं, भैया को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया। भैया आप विद्वान हो, धरती पे कीर्तिमान हो, सब आदमियों में महान हो, आप अभिमान में वरदान हो। अब क्या मार ही डालोगी? कहाँ सूली पर चढ़ना है बता मुझे। भैया हमें एक लड़की पसंद आ गई है। तो फिर उसे पटाई जरूर घुमा, मेरा दिमाग मत खा। अरे वो बात नहीं है भैया। तो क्या बात है पगले? वो लड़की एकदम बिना लगाम की घोड़ी की तरह है, यहाँ वहाँ भागती रहती है। तो तुम उसकी शादी की लगाम डालना चाहते हो? जी भैया बिल्कुल सही पकड़े हैं। इतिहास गवाह है बेटा, आज तक शादी के बाद लड़की को लगाम लगती नहीं, खुलती है। क्योंकि लड़की जिससे सबसे ज्यादा डरती है वो होता है उसका पिता, और जिसे सबसे कम डरती है वो होता है पति। भैया हमको आपके ज्ञान सागर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज मेरी शादी की बात कीजिए ना। ठीक है तो कल चलते हैं। देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है इस शहर में कि किसी भी घर से रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई मना नहीं कर सकता। वैसे तो एक अच्छा खानदान चाहिए, नेक शरीफ लड़की चाहिए जो आपके घर में है। बस अगर आप हाँ बोल दें तो बारात लेके कल ही आ जाते हैं। देखिए भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल हमारा खानदान एक नंबर का हरामी टाइप का है। हमारे यहाँ की औरतें लड़कियाँ सब मर्दों का शिकार करती हैं। आपको एक पते की बात बताएं, अभी आपका भी शिकार होने वाला है। ओए माँ!
इज्जत लूट ले भाई, ये कैसा खेल है? ये खेल नहीं, ये लंपेल है। अब जाओ अपने उस भाई से कह देना कि हमसे रिश्ता जोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों ने मेरे भैया के साथ क्या किया है वो किसी को मुंह नहीं दिखा रहे हैं। हमने तो तुमको पहले ही समझाया था कि हमसे दूरी बना के रखो, और तुमने क्या किया, हमारे घर रिश्ता भेज दिया। बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने ये। और हाँ, तुम क्यों नहीं आए कल? वो छोड़ो, अब ये बताओ कंपनसेट कैसे करोगी? किस चीज का कंपनसेट? अरे भैया तुम लोगों का कंप्लेंट थाने में किया है, अब तुम सब हवालात में लात खाओगे। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना तुम? अपने भैया को जाके समझाओ कि अगर थानेदार के सामने जरा भी हमने पल्लू गिराया ना, तो थानेदार तुम्हारे भैया को गिरा गिरा कर मारेगा। अच्छा, हम चलते हैं, हमारा इंटरव्यू है आज। अगर पास हो गए तो एयर होस्टेस बन जाएंगे। खैर तुम्हें क्या बताना, बस ये समझो कि जहाज में नौकरी लगी है। हाँ जानते हैं हम, झाड़ू पोछा साफ सफाई यही सब काम होता है ना तुम्हारा। दरअसल तुम जहाज की आया होती हो, और सिर्फ तुम ही होती हो जो खुद को इज्जत देती हो। भाई का नौकरी लगने जा रहा है तुम्हारा। हेलो, बैठो बेटा। थैंक यू सर। तो हम आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट क्यों करें? क्योंकि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। और वो आप क्यों हो? सर, मैं सारा काम जानती हूँ। सारा काम क्या मतलब? मतलब सारा काम, जैसे झाड़ू करना, पोछा, कटका। रुको बेटा, हमको एयर होस्टेस चाहिए, काम वाले भाई नहीं का। पर बाहर तो एक भोसडी वाला बोल रहा था कि यही सब करना पड़ता है। ए लड़की, गाली मत दे। सर, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, सच में उसका नाम है ये। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। सर, हमारे घर के बाहर जो आवारा लड़के घंटी बजा के भाग जाते हैं, मैं उन्हें भाग के एकदम पकड़ लेती हूँ। तो जहाज में भी मैं ऐसा ही कर सकती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक वीआईपी पैसेंजर है और उन्होंने ड्रिंक की लिमिट क्रॉस कर दी है और वो आपसे एक ड्रिंक की और डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उससे प्यार से कहेंगे कि मान जाए। प्यार की भाषा वो समझ ही नहीं रहा है। और अगर फिर भी नहीं माना तो हम कहेंगे, साले निकल जा यहाँ से, आ जाते हैं भूखे नंगे लोग जहाज में फ्री की दारू पीने के लिए। चुप हो जा साले, नहीं तो खिड़की से फेंक दूंगी। वाह मैडम, कमाल है, आप तो हमारी अलायंस पे ताला ही लगवा देंगी। चलो निकलो। निकलो, फुटो। यार रहने दो, आज मूड नहीं है। दोस्त नहीं दुश्मन समझ के बता दो क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त दुश्मन, बस वो सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। सर कैसे हैं आप? एकदम मस्त। सर एक छोटा सा काम था, मेरी एक दोस्त है, उसका सिलेक्शन एक एयरलाइंस कंपनी में एज अ एयर होस्टेस करवाना है। ओ, लगता है प्यार का मामला है। जी सर, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। प्यार करने वालों के लिए कुछ भी। अच्छा, उसका नाम क्या है? सर वैदेही त्रिपाठी। ओके, हो जाएगा। एक लड़की है वैदेही, उसका सिलेक्शन करना है। हो जाएगा सर। क्या हुआ, किसका फोन था? नीरज जी का फोन था, वो कह रहे थे वैदेही का सिलेक्शन करना है। तो बुलाते हैं वैदेही को। आप परेशान मत होइए, अभी फोन आता ही होगा। वैदेही कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। मैं किसी को भी फ्री की दारू नहीं दूंगी सर। आप आगे अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लो। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू भोसडी वाले। आज भेज देना अपने भैया को हमारे घर शादी की बात करने। मैंने तेरी चीखे ना निकलवाए स्वागरात को, मेरा नाम भोसड़ी वाला नहीं। वो तो सुहागरात की दिन देखेंगे, आज मैं बहुत खुश हूँ। शाम को घर पर मिलते हैं, आ जाना अपने भैया के साथ तुम भी। वैसे हमें लगता था जिससे हम शादी करेंगे उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, पर अब ऐसा लगता है कि जिससे तुम शादी करोगी उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं तहस नहस हो जाएगी। क्या बोल रहा है भोसडी वाले? भोसड़ी वाले नहीं, भोसड़ी वाले की दुल्हनिया।